पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो है ना वो अब 4K में नजर आ रहा है एक्सपोज होते हुए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह से उठा और मैं इस पे वीडियो में बोलना चालू कर दिया, नहीं। यहाँ पे जो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हम इंडियंस को तो पता है कि उसमें क्या सच्चाई है कितना झूठ है, लेकिन जब आप एक वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स को देखते हो तो आपको तथ्यों का ही एक सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब आप एक झूठ को बार बार बोलते जाओगे तो कहीं ना कहीं दूसरे देश के जितने भी लीडर्स है या फिर जितने भी डिप्लोमेट है उनको भी लगेगा ना कि हाँ यार, इंडिया ने तो हमेशा पीआर प्रमोशन मार्केटिंग के मामले में जो है ना वो बहुत सॉफ्ट अप्रोच अपनाया है। और पाकिस्तानी हमेशा कह रहे हैं कि मैंने 6 रफाल गिरा दिए, मैंने 7 रफाल गिरा दिए, मैंने 8 रफाल गिरा दिए। जिसका वजह ये रहा ना कि बाकी सारे देशों को भी लगता होगा ना कि हाँ यार, इसके बातों में दम है, हालांकि कहीं पे भी तथ्य नहीं दिखाई गई थी। अब उसके पीछे इंडियन आर्मी की बात किया जाए या फिर हमारे सरकार के पीछे मोटिव क्या है, पर्दे के पीछे क्या चीजें हुई हैं, उसे पर्दे पे लाया जाए ना लाया जाए, इसको लेकर के देखो ऊपर के लेवल की बातें हम तो समझ नहीं सकते। हो सकता है कि उसके पीछे बहुत डीप जो है वो कहीं ना कहीं बातें छुपी हो, और वो छुपी रहे तो अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से घटिया तरीके से पाकिस्तान ने अपने हार को जस्टिफाई करने का कोशिश किया है ना, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, तुमने गिड़गिड़ाया जाकर के यूएसए के पास कि भाई पापा मेरे बम मार रहे हैं, मुझे बचा लो, ये तो पापा मुझे बर्बाद कर देंगे मार मार के। यूएसए बोला ठीक है, हम तुम्हारा हेल्प कर देते हैं। यूएसए गुहार लगा सकता है, यूएसए जो है विनती कर सकता है। उसके बाद हमारी इंडियन वायुसेना ने जो काम किया है नूर खान एयरबेस पे, और वहां पे क्या था मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ, आप सबको पता है कि वहां पे क्या था। उसके बाद यूएसए पैनिक में आ गया। अब कुछ रिपोर्ट देखो, यहाँ पे उस रिपोर्ट को लेकर के मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% सही रिपोर्ट है, लेकिन जो रिपोर्ट बताया जा रहा है ना कि नूर खान एयरबेस पे जो न्यूक्लियर प्लांट है ना वो अमेरिका का सेटअप है, अमेरिका ने दे रखा है चाइना और रसिया को काउंटर करने के लिए। अब इसमें क्या सच्चाई है, हो सकता है ईरान को भी काउंटर करने के लिए दिया गया हो, क्योंकि देखो जब एक रीजन अनस्टेबल होता है ना तो वो चाहता है कि अनस्टेबिलिटी जो है ना वो सारे रीजन में फैला करके रख दो। तो अगर पाकिस्तान के पास अपना एक न्यूक्लियर वेपन है जो पाकिस्तान शुरू से ही क्लेम करते आ रहा है, उसके झूठ से हमें एक चीज का तो सच्चाई पता चल गया ना कि उसका झूठ ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने खुद के दम पे जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना के रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। अमेरिका का बहुत बड़ा यहाँ पे साजिश हो सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन जो है वो पाकिस्तान खुद ही क्लेम करता है। पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें उठा करके देख लो, वो 100% पाकिस्तान के दम अपने दम पे नहीं बनाया हुआ है, और जो बनता भी है वो अपने ही सिविलियंस पे जाके फोड़ देते हैं। इतना तक कंट्रोल नहीं है उनके रेडार में। तो समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना जो है ना मिसलीडिंग चीजें जो है वो मार्केट में नहीं आई है, जो रियलिटी है। लेकिन जब बात करते हैं भारत पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, मैं पर्सनली जो है वो इकोनॉमिक्स टर्म की बात किया जाए तो मैं भारत पाकिस्तान का कंपेरिजन नहीं करना चाहता। मैं हमेशा चाहूंगा कि चाइना से हो, मैं हमेशा चाहूंगा कि यूएसए से हो, क्योंकि हमारी मार्केट बड़ी है, हमारे पोटेंशियल बड़ा है, तो इकोनॉमिक्स टर्म में हम वहीं पे कंपेरिजन करेंगे। लेकिन जब बात सैन्य शक्ति की आती है और ये चूजे जो है जो चिल्लाने चालू कर देते हैं, तब मुझे बोलना पड़ जाता है, क्योंकि इसके पीछे रीजन यही है कि जब आप बोल रहे थे कि मैंने 6 फाइटर जेट गिराया, मैंने 7 रफाल जेट गिरा दिया, पता नहीं कितने कितने रफाल जेट गिरा दिया है भाई, मतलब उसका कोई डेटा नहीं है। इट्स ऑल इन सोशल मीडिया। वहां के रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री जो है वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि इट्स ऑल इन सोशल मीडिया। तो आप समझ लो यार कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, जब उसके ऊपर लेवल का लोग जो है ना वो सोशल मीडिया के भरोसे जो है वो बैठे हुए हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी वहीं पे गिरते हुए नजर आती है। लेकिन जब प्रोपेगेंडा फैलता है ना तो लोग कोई नहीं पूछेगा कि इजराइल पे सबसे पहले हमास ने अटैक किया था, इजरायली सिविलियंस को मारा था, जिसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वार किसने स्टार्ट किया ये तो देखना पड़ेगा ना। सेम चीज जो है ना वो वही चीज जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, पाकिस्तान हाथ फैलाने में माहिर है, पाकिस्तान झूठ बोल करके कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो तंग किया जा रहा है इस रीजन में इंडिया की तरफ से, और अमेरिका को बहला फुसला ले रहा है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि अमेरिका पाकिस्तान का यूजी इसलिए किया करता है, शुरू से ही करते आया है, कि इंडिया जब सुपर पावर बनेगा ना, इंडिया के पास अपनी मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होगी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी, तो पाकिस्तान जैसा चुटपुंजिया जो है ना उसको तंग करने के लिए रहना चाहिए। अब तो यूएसए पूरा दोनों तरफ से जोर लगा रहा है, इनफैक्ट एक तरफ से चाइना भी जोर लगा रहा है, क्योंकि पता है कि चाइना, हो सकता है कि चाइना का अपना इंटरेस्ट है, यूएसए का अपना इंटरेस्ट है, लेकिन इंडिया का जो है ना वो एक किसी में अपना ऐसा नहीं कि पर्सनल, एक रसिया को छोड़ दिया जाए और कुछ हद तक इजराइल को भी, मुझे नहीं लगता है ना
कि इंडिया जो है वो किसी एक एलआई का पार्ट होने वाला है, कि जब हम किसी एलआई का पार्ट होते हैं तो ऑब्वियसली वो अलायंस में जो है ना, वो जब सबसे सुपर पावर जो होगा उसकी बातें हमें सुनने पड़ेगी। जैसे जापान के साथ होता है, जैसे फ्रांस के साथ होता है, जैसे जर्मनी के साथ होता है। वो सारे अच्छे डेवलप कंट्री है, लेकिन उनको डेवलप उतना ही लेवल पे किया गया है कि भाई हमसे आगे ना निकले। इंडिया ऐसा करने वाला है नहीं, क्योंकि इंडिया जो है वो इंडिया, पहली बात तो ये, हम किसी का एहसान क्यों ले भाई, हमें लेने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास खुद की पोटेंशियल है, बस हमारी जो चीजें हो रही है ना देश के अंदर, उसको सुधार करे, उसमें बदलाव करे, चीजें अच्छी निकल के आएंगी। अब वीडियो में मैंने जैसा बताया आपको कि जो शिवांगी सिंह है, जो हमारे राफेल के जो फाइटर पायलट रही हैं, उनको लेकर पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि भाई हमने उन्हें पकड़ लिया है। अब उसके साथ क्या किया है वो क्लेम नहीं किया था। और हाल में ही राष्ट्रपति हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने राफेल के साथ फोटो शूट किया, वहां पे शिवांगी सिंह भी थी, जिनको पाकिस्तान क्लेम कर रहा था। मुझे तो पता है कि ये देश झूठा है, देश की पूरी इंटीग्रिटी ही झूठी है, पूरी तरीके से करप्ट देश है। कि जब उसकी झूठ को हमें जस्टिफाई करना पड़ता है ना, हमारी भी क्रेडिबिलिटी गिर जाती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है इंडियन आर्मी भी जो है ना वो यही चाहती है, वो झूठ बोल रहा है तो उसके झूठ को हम सच बनाने क्यों बैठे। रियलिटी है, दुनिया देख ही लेगी, क्योंकि हुआ भी। दोस्त आपकी क्या ओपिनियन है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।